वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अप्रैल 2025, जिसमें आज हम गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की स्कीम है पीएम श्री स्कूल्स, यानी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया को हम डिस्कस करेंगे आज। न्यूज़ में गाइस ये इसलिए रही क्योंकि कुछ स्टेट्स ने कहा हम तो जी पीएम श्री स्कूल स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बहुत अपोजिशन आ रहा है, बोला जा रहा है जी हम इसको नहीं करते। अब इसमें ऐसा क्या हो गया, क्यों मना किया जा रहा है, समझते हैं इस पूरी न्यूज़ को। लेकिन इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि पीएम श्री स्कूल स्कीम बेसिकली है क्या। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव है कि 14,500 स्कूल अक्रॉस इंडिया बनाना, ताकि और उसको भी कैसे बनाना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा तैयार करना। ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इम्प्लीमेंट कराया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का पैसा इसमें लगता है। मोर देन 20 लाख स्टूडेंट इसमें एक्सपेक्टेड होते हैं कि उनको इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। 5 साल के लिए तैयार की गई है, 22 से 23, 26 से 27 के लिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा स्कूल्स का, वो होगा ट्रांसपेरेंट चैलेंज मोड विद स्कूल सेल्फ अप्लाइंग थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, समग्र शिक्षा है या केंद्रीय विद्यालय संस्थान है, संगठन है या नवोदय विद्यालय समिति है, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट करने के लिए हुए हैं। अब इनका क्या करने का ऑब्जेक्टिव है, ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि एक ऐसा 21st सेंचुरी में स्कूल क्रिएट किए जाएं जो बहुत ही इक्विटेबल हों, इंक्लूसिव हों, जॉयफुल नेचर के हों, और जो भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उसका वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो। तो पीएम श्री स्कूल का जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है, उसमें क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है स्टेट और सेंटर्स के बीच में, ताकि जो भी कमिटमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस है, वो किया जाए। सेकेंड स्टेज होती है एलिजिबिलिटी पूल, यानी एलिजिबल स्कूल आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनका प्रिस्क्राइब मिनिमम बेंचमार्क बनाया जाता है, चैलेंज मेथड तैयार किया जाता है सर्टेन क्राइटेरिया बेसिस पर। अब क्या है बेसिकली, देखो, ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी भी स्टेट ने किया नहीं है। पंजाब के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये साइन किया था। और इसके बाद ना इसी स्कीम के तहत क्या होता है, इसने एजुकेशन मिनिस्ट्री ने समग्र शिक्षा अभियान वाले में पैसे की फंडिंग को स्टॉप कर दिया था। और उसके बाद ये जैसे आया था सिस्टम कि भाई इसमें ही अब हमें करना है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको मैंने इसका बताया ही है। इसमें फंडिंग जो होती है वो 60-40 की जाती है। और अगर कोई हिमालयन स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है, तो वहाँ पर आपका 90-10 रेशो पे चलता है फंडिंग। यहाँ पर कि 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। यूटी में 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें बेसिकली क्या करा जा रहा है कि स्कूल को ना ऐसा बनाया जाए ताकि बच्चे का कम्युनिकेशन, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, बच्चे के लिए मॉडर्न लैब्स, लाइब्रेरी, ग्रीन इनिशिएटिव, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, ये सारा किया जा सके। स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा सकें, कंप्यूटर लैब्स तैयार किए जा सकें, ये सारा का सारा इसके अंदर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है, यानी एक्सपीरियंशियल एंड होलिस्टिक पेडागोजी बनेगी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन करें। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ग्रीन स्कूल्स होंगे, कैसे स्कूल होंगे, जिसमें सोलर पैनल लगा हो, वाटर कंजर्वेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सोचा जाए। बात समझ रहे हो। इसी के साथ साथ ऐसा सिर्फ प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव कराया जाए। अभी कल हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया है ना, 2025 का। इसकी मुझे थीम बताओ, कल ही मैंने आपको इसके लिए शॉर्ट बना के दिया था, समझ रहे हो। उसके बाद ना देखो, ऐसे स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वोकेशनल लैब्स, प्ले ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं, फर्नीचर, लर्निंग टूल्स, जादुई पिटारा, आउटडोर प्ले मटेरियल, ये सारा का सारा तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग करना, इंटर्नशिप करना, मेंटरशिप के लिए बहुत काम करना, मेंटोर है ना, जैसे लीड नियर बाय कोई स्कूल के आसपास रहे। मतलब कहने का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन तैयार करना, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय चिल्ड्रन हो, या कोई डिसेबिलिटी वाला, स्पेशल नीड वाला बच्चा हो, मदर टंग को प्रमोट करना हो, ये सारे काम ऐसे स्कूल्स में तैयार किए जाएंगे। क्वालिटी के ऊपर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा। कोलैबोरेट किया जाएगा इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, अर्बन लोकल बॉडीज से, कम्युनिटी ग्रुप से।
ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रिसोर्स पुलिंग हो पाए, और ये रिगुलसली मॉनिटर किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक जो उसके एम है उसको फुलफ़िल किया भी जा रहा है या नहीं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स क्या हैं? इसका गोल ये है कि इंडिया को क्या बना दिया जाए, इंडिया को बना दिया जाए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना दिया जाए। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम थर्ड मेजर रिवैम्प लाए हैं एजुकेशन फ्रेमवर्क में, पहले 1968 में, फिर 1986 में और अब 2020 के अंदर लाए। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सल एक्सेस देने की, ठीक है, ताकि लोगों को यूनिवर्सल सभी लोग पढ़ाई करें, प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 12 तक, टू ग्रेड 12 तक की पढ़ाई सभी लोग करें, क्वालिटी चाइल्ड केयर दें, ठीक है ना। इसी में कई सारे फॉर्मूला इस पे इसीलिए कोशिश की जा रही है। जेंडर इंक्लूसिव फंड निकाले जाएं, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएं, ताकि इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करें। लेकिन कुछ स्टेट नहीं मान रहे हैं, है ना। जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड करा कि भैया आप इमीडिएट 4000 करोड़ समग्र शिक्षा फंड अभियान में निकालो तो तमिलनाडु, केरला एंड ऐसा भी न्यूज़ में आया था वेस्ट बंगाल में, लेकिन इस फंड को फिर नहीं करा था भाई। उन्होंने कहा कि हम पीएम श्री स्कीम में ऑलरेडी दे रहे हैं। तो रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट एसएसए प्रीडेट्स पीएम श्री एंड एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन। तो इसीलिए अब यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। तो देखो ध्यान में रखना आपको क्या है कि कितने स्कूल खोले जा रहे हैं, 14,500 स्कूल खुलने की बात हो रही है। और स्कूल वो कैसे होने चाहिए? हॉलिस्टिक एजुकेशन वाले होने चाहिए, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वाले होने चाहिए, 21st सेंचुरी स्किल डेवलपमेंट वाले होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी वाले होने चाहिए। रोट लर्निंग नहीं करवानी है, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है कि वो सोचने पे मजबूर हो कि वो जो पढ़ रहे हैं उसका कितना लाभ है। समझ रहे हो ना। तो इसमें आपने सारा क्वालिटी लिखनी है आपको कि लैब होगा, लाइब्रेरी होगी, आर्ट रूम होंगे, डिजिटल लर्निंग टूल्स होंगे, फ्लेक्सिबल लर्निंग कराई जाएगी। तो याद रखना एसएसए समग्र शिक्षा अभियान जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, वहाँ पर प्री प्राइमरी हायर एजुकेशन पर था कि 6 से 14 साल का बच्चा जो है वो उसको गारंटी कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन पीएम श्री स्कीम में क्या है, एग्जिस्टिंग स्कूलों को ही मॉडल स्कूल बनाना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दे के। समझ में आया? ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को, हॉलिस्टिक लर्निंग अप्रोचेस को पीएम श्री स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इस स्कीम के तहत कोशिश यही है कि एजुकेशन की क्वालिटी पे हम वर्क कर रहे हैं, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम वर्क कर रहे हैं। समझ में आया? 2 इसके मेन मकसद हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कीम। तो आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।